Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जेमिनी असेंडेंट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर वीनस 7th हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, या यूं कहना चाहिए कि मिथुन लगन में शुक्र देव अगर 7th भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, वीनस 2 हाउसेस को होल्ड करता है मिथुन लगन में। एक 5वां घर है और एक 12वां घर है। 5वां घर बहुत ही ऑस्पिशियस है, ट्राइन हाउस है, हमारे बच्चों का घर है, बच्चों चाइल्ड बर्थ का घर है और हमारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का घर है। पूर्व पुण्य रिजल्ट्स यहीं से मिलते हैं हमें। जो पिछले जन्म में कमाए हुए जो पुण्य है वो इसी घर से ही मिलते हैं। और स्पेकुलेटिव गेंस का है, अनसर्टेन गेंस का है, स्टॉक मार्केट का है, गैम्बलिंग का है, लव लाइफ का है, रोमांटिक रिलेशनशिप का है, एक्सप्रेसिव रिलेशनशिप्स का है। और वीनस तो इन चीज़ों का कारक ही है। और अब देखिए, 5वें घर का लॉर्ड अगर 7वें भाव में आ जाए तो सबसे पहली बात यह है कि इंसान अपनी औलाद से ब्लेस्ड रहता है, यानी कि उसकी औलाद उसके लिए लकी रहती है। पर्टिकुलरली उसकी औलाद का जो झुकाव होता है, बच्चों का जो झुकाव होता है, उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड की तरफ होता है, यानी कि स्पाउस की तरफ इंक्लिनेशन रहता है। और जब पहला बच्चा होता है तो उसके बाद आदमी के दिमाग में एक डिज़ायर आती है कि अपना कुछ किया जाए, चाहे वो नौकरी कर रहा हो इंसान या फिर ऑलरेडी बिजनेस में होता है। और अगर ऑलरेडी बिजनेस में ऐसा आदमी होता है तो पहला बच्चा होने के बाद उसके बिजनेस में प्रोस्पेरिटी आती है, या बिजनेस करने का आइडिया उसे पहली संतान के बाद आता है। और उसकी संतान भी वाइज होती है, गुरु की राशि है और एग्रेसिव भी होती है, थोड़ी अग्नि राशि है गुरु की। अग्नि राशि है 9 नंबर राशि। 12 नंबर राशि जल तत्व राशि है। जो स्पिरिचुअलिटी का जो कनेक्शन है वो 12 नंबर राशि से है। और जो ये राशि है ये क्षत्रिय राशि है, अग्नि राशि है। और अब संतान जो है हमारी, उससे हम ब्लेस्ड जरूर रहेंगे। दूसरी चीज़ ये हो गई कि इंसान बिजनेस माइंडेड होता है। 5वें घर का लॉर्ड अगर 7वें भाव में आ जाए तो हम बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं, यानी कि सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नक्षत्रों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम जनरल रिजल्ट्स बता रहे हैं। 5वें घर का मालिक अगर 7वें में आ जाए तो ज़्यादातर केसेस में हम लव मैरिज ही करते हैं, यानी कि अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। और उस शादी में बहुत ज़्यादा अड़चन नहीं रहती, हमारे माँ बाप या वो सब हमारी फेवर में हो जाते हैं। और पंचम भाव का स्वामी अगर 7वें में आ जाए तो हम कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट का बिजनेस कर सकते हैं, सट्टे का बिजनेस कर सकते हैं। और कुछ हम क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ आर्ट एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कुछ फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर हमारा बुद्ध ठीक है तो हम कुछ हमारे जो भी शुक्र से रिलेटेड आइटम्स हैं, जो ब्यूटी से रिलेटेड कॉस्मेटिक्स वगैरह या लेडीज़ से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनकी हम ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अगर बुद्ध भी हमारा अच्छा है तो। और 5वें घर से हम देखते हैं पूर्व पुण्य के बेनिफिट्स, ये ठीक है, ये प्लेसमेंट अच्छी है, तो कुछ ना कुछ हमें पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों से अच्छी औलाद मिलेगी और हमारी औलाद भी अच्छी समझदार निकलेगी। और शुक्र के यहाँ बैठने से हमारी वाइफ की अपीयरेंस बहुत अच्छी हो जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है। हमारी वाइफ आर्टिस्टिक हो सकती है, उसकी अपीयरेंस काफ़ी सेंसुअल हो सकती है, गुड लुकिंग हो सकती है।
और शुक्र के यहाँ बैठने से हमारी वाइफ की वजह से हमारे खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 12वें घर का भी लॉर्ड है शुक्र, 12वें घर का भी लॉर्ड है। तो हमारे खर्चे या एक्सपेंसेस वगैरह हमारी वाइफ की वजह से या बच्चों की वजह से ज़्यादा हो सकते हैं लाइफ में। और शुक्र के यहाँ बैठने से हमारा ड्रेसिंग सेंस वगैरह वाइफ का अच्छा होगा, और हमारी ग्रेजुएशन में कोई ना कोई हमारा रोमांटिक एनकाउंटर ज़रूर रहेगा, यानी कि रोमांटिक रिलेशनशिप हमारे, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप ज़रूर रहेगी, और बाद में हो सकता है वही रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाए। या अगर शुक्र या मूल नक्षत्र में पड़ा है तो एक आध ब्रेकअप होने के बाद हमारी लव मैरिज हो, ऐसे भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और जुपिटर की प्लेसमेंट अगर चार्ट में अच्छी है तो आदमी डोमेस्टिक लाइफ में और बिजनेस लाइफ में कामयाब रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर शुक्र मूल नक्षत्र में पड़ा हुआ और केतु अगर कोई खराब घर में फंस गया तो फिर यहाँ हमारे मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्लेसमेंट आपको 10 चार्ट्स में अगर आप देखोगे, किसी की मैरिड लाइफ बहुत ख़राब होगी, किसी की बहुत अच्छी होगी, तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि अगर शुक्र यहाँ मूल नक्षत्र में है और केतु 12वें में चला गया, 8वें में आ गया, 6ठे में आ गया, तो मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। अगर केतु किसी ऑस्पिशियस हाउस में आ गया तो मैरिज में प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन फिर भी चलेगी। और यहाँ पर शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैरिड लाइफ में और बिजनेस में तब मिलते हैं जब शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का अपना नक्षत्र है, बहुत बेहतरीन नक्षत्र है, तो उसमें अर्ली लाइफ में ही आदमी को सक्सेस मिल जाती है और आदमी इंजॉय करता है लग्जरीज, पैसा, कैश, गाड़ियाँ, बिजनेस, एवरीथिंग। अगर शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण यहाँ मिलते हैं। मूल नक्षत्र के चरण भी चारों ही हैं यहाँ पर, जो केतु का नक्षत्र है और खराब नक्षत्र है। मूल नक्षत्र का संबंध इनस्टेबिलिटी से है, एक्सीडेंट से है, मिसहैप से है, मिसहैपनिंग्स वगैरह से है, तो ये शादी में भी विघ्न डालता है, प्रॉब्लम्स पैदा करता है और बिजनेस में भी करता है। अब हम नक्षत्रों पे आ गए, वो तो एक जनरल रिजल्ट्स हमने आपको यहाँ बताए हैं। अगर 5वें घर का लॉर्ड 7वें में बैठ जाए तो दिस इज़ ए वेरी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट। अब यहाँ नक्षत्र को भी तो देखना है और जुपिटर को भी देखना है। देखिए, कोई भी प्लेसमेंट एवरेज है, बिलो एवरेज है, वर्स्ट है या अबव एवरेज है या एक्सीलेंट है, ये तो 4-5 कॉम्बिनेशंस देख के ही पता लगेगा ना। हर चार्ट में जो भी प्लेसमेंट है वो किस तरह से रिजल्ट्स दे रही है, बहुत ख़राब भी दे सकती है, बहुत अच्छे भी दे सकती है, मीडियम भी दे सकती है, बिलो एवरेज भी दे सकती है, तो हर तरह से दे सकती है। तो उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो आपने 4-5 चीज़ों को देख के करनी है। एक तो शुक्र का यहाँ बैठना इज़ ऑलवेज बेटर, मतलब आपको 20% क्वालिफिकेशन हो गई यहाँ पर। शुक्र किस नक्षत्र में बैठा है, अगर मूला में है तो नंबर काट दो, 0 नंबर है 20 में से। अगर दूसरे नक्षत्रों में है, उत्तराषाढ़ा या पूर्वाषाढ़ा में पूरे दे दो, उत्तराषाढ़ा में आधे दे दो। अब तीसरी चीज़ ये है कि केतु कहाँ बैठा है, मूल नक्षत्र का लॉर्ड। केतु अगर चौथे में है, 5वें में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, 9वें में है, तो ठीक है, आप 20 में से 10 नंबर दे सकते हो अगले 20 नंबर में से। और अगर केतु बैठा हुआ है 6ठे में, 8वें, 12वें में 0 कर दो, तो अब 60 नंबर में से आपके देख लो 40 मिलते हैं, 50 मिलते हैं या 60 मिलते हैं या 20 ही मिलते हैं। अब तीसरी चीज़ आपने देखनी है गुरु की प्लेसमेंट। गुरु क्योंकि डिस्पोजिटर है, गुरु भी तो संभालेगा, रिजल्टेंट तो गुरु ही है या नक्षत्र का लॉर्ड है। अब गुरु अगर बैठा हुआ है आपका नीच का 8वें घर में, तो नंबर ख़त्म कर दो, 20 में से 0 कर दो। अगर गुरु बैठा हुआ है
छठे घर में मंगल की राशि है, यहाँ गुरु में डिग्निटी थोड़ी है, तो यहाँ 10 नंबर दे दो। अगर गुरु बैठा हुआ है 12वें घर में, तो नंबर तो आपको वहाँ पर भी मतलब आधे कर देने चाहिए, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में पहुंच जाते हो तो वहाँ नंबर फिर पूरे मिलेंगे। और लास्ट के 20 नंबर्स आप दे दो लगन को, लगन कहाँ बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेसमेंट को अगर उसको 100 नंबरों में डिवाइड कर देते हो, उसके 5 हिस्से बना लेते हो और फिर आप उसको एनालाइज करते हो चार्ट को, तो आप बिल्कुल एक्यूरेसी के नज़दीक ही घूमोगे हर प्लेसमेंट में। यूं तो दृष्टियों का भी बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन चलो आप इन चीज़ों को तो देखो। अगर अच्छी दृष्टि आ जाए किसी प्लैनेट पे तो अच्छे रिजल्ट्स देती है, और बुरी दृष्टि आ जाए तो बुरे रिजल्ट्स देती है। तो अब देखिए, 12वें घर का मालिक जब सप्तम भाव में आ जाता है तो बिजनेस में खर्चे ज़्यादा रहते हैं, स्पाउस की वजह से खर्चे हो सकते हैं। 5वें घर का मतलब औलाद या संतान की एजुकेशन या संतान की मैरिज में आपके मोटे खर्चे हो सकते हैं, संतान की पर्टिकुलरली मैरिज के लिए। और अगर गुरु आपका 12वें घर में चला गया और यहाँ पर शुक्र आ गया, तो आप ये समझ लो कि आपके बच्चे विदेश में सेटल होंगे। अगर राहु चौथे घर में आ गया या 12वें में बैठ गया, तब भी ऐसी पोजीशन बनेगी। अगर गुरु 9वें भाव में आ गया या 10वें में आ गया, तब भी विदेश की सेटलमेंट के चांसेस बनेंगे। 10वें घर में गुरु की 12 नंबर राशि है और 9वां घर इंटरनेशनल ट्रैवल्स का है। 12 नंबर राशि भी विदेश की है और 9वां भाव भी इंटरनेशनल ट्रैवल्स का है। और फिर राहु जो बैठा हुआ है 12वें में, वो चौथे घर को इन्फ्लुएंस करके फॉरेन कंट्री में ले जाता है आपको। और इधर से चौथे घर में राहु आए तो उसकी 9वें पे दृष्टि रहती है। तो इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस अगर मिल जाए, 12वां घर कनेक्ट हो जाए, तो आप और आपके बच्चे विदेश में रह सकते हैं। और अब देखिए, दूसरा नक्षत्र तो हमने डिस्कस कर लिया, पूर्वाषाढ़ा, जो बहुत अच्छा है। उसमें अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आपकी मैरिड लाइफ भी बढ़िया चलेगी। और लेकिन एक चीज़ और हम आपको बता दें कि नवमाश को ज़रूर देखना पड़ता है। ये हम लगन को डिस्कस कर रहे हैं, लगन तो मजबूत हो गया आपका, लेकिन नवमाश भी अच्छा होना चाहिए मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल चलाने के लिए। अगर नवमाश में भी कोई सप्तम भाव अच्छा बचाव में है या उसमें ऑस्पिशियस प्लैनेट्स हैं, तो डेफिनेटली ये शादी बहुत ही सक्सेसफुल जाएगी। शादी में हर खुशी मिलेगी आपको, वाइफ से भी पूरी सपोर्ट मिलेगी, संतान से भी सुख मिलेगा, हर तरह की खुशी रहेगी, लग्जरीज रहेंगी, पैसा रहेगा, गाड़ियों का सुख रहेगा, प्रॉपर्टी का सुख रहेगा, एवरीथिंग। लेकिन अगर नवमाश खराब हो जाए तो फिर आपका थोड़ा सा इन्फीरियर रिजल्ट्स मिलते हैं। एक जगह बहुत अच्छा योग है, दूसरी जगह खराब हो गया, तो बैलेंस्ड सारे रिजल्ट मिलेगा। अगर दोनों ही चार्ट्स खराब हो जाए, इधर से लगन में भी ये घर खराब हो जाए, नवमाश में भी, तब शादी चलने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों, यहाँ बैठा हुआ शुक्र देखेगा लगन को भी बहुत अच्छा कर देगा। ऑस्पिशियस प्लैनेट है, तो आदमी क्रिएटिव माइंडेड होगा, वाइज होगा और दिखने में हैंडसम होगा और अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला होगा, उसको रिस्पेक्ट करने वाला होगा और पैसे वगैरह से ब्लेस्ड रहेगा और बड़े गेन्स उसको लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र जो है डेफिनेटली इस चार्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देगा अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ जाता। उत्तराषाढ़ा में अगर ये बैठ जाए तो फिर आपको सूर्य की प्लेसमेंट देखनी है, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य देव का है। सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने इस प्लेसमेंट को देखना है। लेकिन
अगर ओवरऑल हम देखें तो ये एक ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और इसके नॉर्मल रिजल्ट्स अच्छे ही मिलते हैं नेटिव को। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी, or else we'll see you tomorrow with another video. Thank you very much. Take care and have a good time.